दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे वास्तु टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें हमें देखने में तो बहुत ही सहज और सरल लगते हैं, लेकिन हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। या तो शायद भूल जाते हैं, या फिर हमें पता होता है तब भी हम ये सोच के नहीं करते कि हमें इसका पता नहीं लाभ होगा या नहीं होगा, इसलिए हम वो करते नहीं है। लेकिन अगर आप वो उपाय कर लोगे ना, तो आपका धीरे धीरे एक तो भाग्य बदलने लग जाएगा, धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। तो वही मैं आपको आज छोटे छोटे से वास्तु टिप्स और उपाय बताने जा रही हूँ। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी उपाय या एक भी वास्तु टिप्स मिस किया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको शायद वंचित रहना पड़ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज्योति आनंद आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में, बात जो सिर्फ गृहिणी के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कई ऐसे उपाय होते हैं, कई ऐसे वास्तु टिप्स होते हैं जिन्हें हम भूल गए हैं, हमें पता होने के बावजूद भी हम ये सोच के नहीं करते कि हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कभी भी सूर्यास्त से पहले शाम के समय, मतलब कभी भी किसी को दूध, दही और प्याज नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को ये सब दे देते हैं तो आपके धन संपदा में कमी होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, शाम के समय कभी भी किसी को दूध, दही और प्याज ना दे। अगला मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी रात को सोते समय रसोई में बर्तन जूठे ना छोड़े। अगर कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है, आपको छोड़ने पड़ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बर्तनों में पानी डाल के रख सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कभी भी घर के बाहर जो मेन दरवाजा होता है ना, वहां पे कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। कूड़ेदान क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि मेन दरवाजे से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं ना, इसीलिए लगाते हैं ना कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहे। तो मेन दरवाजे पे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ेदान नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप मेन दरवाजे पे कूड़ेदान रखते हैं ना, तो आपका अपने ही पड़ोसियों से झगड़ा होना तय हो जाता है। इसलिए गंदगी ना रखें। अगर आपने शुरू कर दिया मेन दरवाजे पे गंदगी रखना, तो आज से ही उसे हटा के मेन दरवाजा एकदम साफ सुथरा रख के, अगर हो सके तो एक दो प्लांट्स भी लगा सकते हैं ताकि मेन दरवाजा अच्छा लगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हफ्ते में एक बार आप जरूर अपने घर में सेंधा नमक का पोछा लगाएं। सेंधा नमक का पोछा लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है। हफ्ते में एक बार जरूर आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। अब मैं आपको बताऊंगी कि महीने में एक बार, अगर आप ऑफिस जाते हैं, महीने में एक बार कोई भी मीठी चीज, चाहे वो खीर हो या मिठाई हो, उसे लेके जाएं ऑफिस में और अपने सहयोगियों को बांटें, खाएं और खुद भी खाएं, उन्होंने भी खिलाएं। इससे एक तो आपसी आपका प्यार बना रहेगा, तालमेल बना रहेगा, दूसरा आपकी तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। अब अगला उपाय ये है कि कभी भी घर में जाले ना बनने दें। अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार जाले जरूर उतारें। और शनिवार का दिन अगर चुनेंगे ना जाले उतारने के लिए, तो वो सबसे अच्छा दिन होता है। शनिवार के दिन आप घर के जाले भी उतार सकते हैं और टूटा फूटा सामान भी कबाड़ में बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और रसोई में रात को सोते समय एक बाल्टी या एक छोटा डब्बा जरूर भर के रखें। कभी भी ऐसे खाली बर्तन ना छोड़े। रसोई में बाल्टी या खाली डब्बा जो है, अगर आप उसे भर के रख देंगे ना, तो इससे भी आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी होगी और आपके कर्जे भी धीरे धीरे उतरने लग जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, जब भी आप नहा के निकलें तो कभी भी बाथरूम में बाल्टी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा बाल्टी भर कर ही निकले, क्योंकि खाली बाल्टी बाथरूम में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। इससे भी कर्जे बढ़ते हैं और कर्जा उतरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप नहा के निकले, आज से ही आदत डालें कि बाल्टी को हमेशा भर के ही रखना है। चाहे आधी बाल्टी भरे, पूरी नहीं भर सकते तो आधी बाल्टी भर के ही रखें। अब मैं आपको बताऊंगी, कभी भी बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए।
खाना हमेशा जमीन पर बैठ के या टेबल चेयर पे बैठ के ही खाना चाहिए। अब कई मेरी बहनें कहेंगी कि हमारे घर में तो एक ही रूम है, तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में एक ही रूम है, वो आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, इससे भगवान नाराज नहीं होंगे। आपने क्या करना है, अगर आपके घर में एक रूम है और आप बेड पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बेड के ऊपर सीधे सीधे खाना लेके ना बैठे, या तो आप न्यूज़पेपर बिछा लें या कोई कपड़ा बिछा लें और फिर ही खाना शुरू करें। और महीने में एक बार अगर आप घर में मिश्री से बनी खीर माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे, तो आपके जो कर्जे उतरेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे इतनी बनी रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को ना खीर बहुत ही प्रिय है। ये समझो उनकी फेवरेट ही चीज है खीर। इसलिए आप महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार नहीं बना सकते शुक्रवार को, तो कोई बात नहीं, किसी भी शुक्रवार को महीने में एक दिन जरूर मिश्री से बनी खीर माता लक्ष्मी को भोग लगा के फिर पूरे परिवार के सदस्य खा ले। इससे आप पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, हम सबके घर में मंदिर तो जरूर बना होता है, चाहे वो छोटा बना हो चाहे बड़ा बना हो। हम सब ने एक छोटा सा स्थान भगवान के लिए अपने घर में जरूर निकाला होता है। अगर आप सुबह सुबह रोज मंदिर में पूजा करते हैं ना, पूजा करने के बाद आपको एक छोटा सा पात्र, एक छोटा सा बर्तन पानी का भर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और वो जो जल आप रखेंगे ना पात्र में, वो जल नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा, उसमें भगवान का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आपको हमेशा घर में सुबह सुबह के टाइम पे चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा भजन लगाने चाहिए। अगर खुद नहीं गा सकते तो कोई बात नहीं, आप सीडी में, डीवीडी प्लेयर में, पेन ड्राइव में भजन लगा सकते हैं। एक तो घर का माहौल बहुत ही धार्मिक और अच्छा हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, और सबसे बड़ी बात, आपके मन को शांति मिलेगी और आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या, आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण नियम, फल फ्रूट तो सभी खाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है हम फल खाने के बाद जो उसके छिलके हैं ना, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो मत कीजिए। आप जब भी फल फ्रूट खाएं, उसके छिलके एक न्यूज़पेपर में रख के किसी गाय को या जानवर को दे दें। कहा जाता है कि फल फ्रूट के छिलकों को कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, इससे एक तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है और कर्जे चढ़ते हैं। तो आप कभी भी फल फ्रूट खाएं तो वो छिलके जानवरों को दे दे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने वो छिलके डस्टबिन में डाल दिए, वो किसी काम के नहीं रहे। यही आप छिलके साफ सुथरे तरीके से निकाल के न्यूज़पेपर में अगर आप किसी जानवर को दे देंगे तो उनका भी पेट भरेगा, और आपने जो फल खाए हैं आपको उसका भी लाभ हो जाएगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो ये मेरे कुछ वास्तु टिप्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स जरूर पसंद आई होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो में कभी भी कोई भी ऐसी कमी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। और आपके पास भी अगर कोई अच्छे टिप्स हो जो मुझे नहीं पता, या आप चाहते हैं कि मैं उस टिप्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर वो चीज बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।